बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम को इन डिटेल पढ़ना है। अब तक जो जनरल इंट्रोडक्शन हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम का देखा था उसमें हमने ये कहा था कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया होते हैं बेसिकली ये हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो सर्फेसिस को कवरिंग के लिए जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलिया कैटेगरी में लाई करते हैं। सम एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बॉडी आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट डिफर इन कंपोजिशन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा और इंटरसेलुलर फ्लूइड। अब जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जो कि विद इन सेल्स लाई कर रहा होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा जो है इनकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होती है उन प्रोडक्ट्स से या उन प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन से जो कि बेसिकली ग्लैंड्स से सिक्रीट हो रहे होते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया यानी कि जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स जो हैं वो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। उनकी जो कंपोजिशन होगी वो इंटरसेलुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। दीज सब्सटेंसेस विच आर जनरली फ्लूइड इन नेचर आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इटसेल्फ बट आर एक्सपेल्ड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये सब्सटेंसेस जो कि ग्लैंडुलर सेल्स या फिर हमारे ग्लैंड से जो सिक्रीट होते हैं वो विद इन द सेल यूज़ नहीं होते बल्कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स में रिलीज़ हो जाते हैं। और इन ये प्रोडक्ट्स या तो सिक्रीशंस होती हैं या फिर एक्सक्रीशंस होती हैं। अब सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सिक्रीशंस होती हैं बेसिकली वो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी किसी तरह के हार्मोन्स रिलीज़ हो गए, किसी तरह के ग्लैंड्स में से हमारे पास स्पेसिफिक हार्मोन्स अगर रिलीज़ हो गए, कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज़ हो गए। ग्रेन्यूल्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि बेसिकली एज सच वेजिकल में होता है या फिर राउंड शेप्ड होता है और उसके अंदर कोई प्रोटीन कंटेंट पड़ा हो। तो सिक्रीशंस जो हैं बेसिकली जो कि ग्लैंड से रिलीज़ होती हैं वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एक्सक्रीशंस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास यूज़लेस सब्सटेंसेस होते हैं। तो सिक्रीशंस वो हैं जो कि यूज़फुल हैं और एक्सक्रीशंस वो हैं जो कि यूज़लेस हैं। और इसके अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें से जो निकलने वाली सिक्रीशंस होती हैं उनकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा और इंटरसेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट है। द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन इन्वॉल्व्स इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। देखिए इंट्रासेलुलर सिंथेसिस का क्या मतलब है कि विद इन द सेल्स अंडरस्टूड बात है कि जितने भी मैकेनिज्म्स होते हैं वो सेल के अंदर ही हो रहे होते हैं। सिंथेसिस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। अब देखिए सिक्रीशन बेसिकली हमने कहा कि वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन इन्वॉल्व्स द इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इंट्रासेलुलर टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि विद इन द सेल, विद इन द सेल फॉर्मेशन होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। हमें पता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी द यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर बॉडी। द सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स आर टेम्परेली स्टोर्ड इन द सेल्स एज स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विच आर नॉन एज सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स। वही बात होगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स में कोई प्रोटीन कंटेंट हो सकता है, ठीक है। जिस वक्त होता ये है कि जब भी सिक्रीशंस लाइक ग्लैंड्स में से रिलीज़ होती हैं तो वो स्फेरिकल या राउंड शेप स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी और फिर उनके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन कंटेंट या मैक्रोमोलिक्यूल पड़ा होगा और इनको हम सेक्रेटरी वेजिकल्स कहते हैं। मूव टुवर्ड द सरफेस। अब होगा ये कि जब ये फॉर्मेशन इनकी हो जाएगी विद इन द सेल, तो विद इन द सेल फॉर्मेशन के बाद अब इन्होंने आउटसाइड, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी बताई है कि इन्होंने सेल के अंदर इनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ इनकी फॉर्मेशन विद इन द सेल होती है। सेल के में बन जाने के बाद इन्होंने आउटसाइड द सेल जाना होता है, क्योंकि जो इनका एक्शन होता है, जो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आउटसाइड द सेल परफॉर्म करते हैं। तो सिक्रीशंस बेसिकली जो हैं वो ग्लैंड्स ने उनको सिक्रीट किया, उनमें कोई ना कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स वेरियस टाइप्स के पड़े होंगे। फिर उसके बाद उनकी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स की सूरत में फॉर्मेशन होगी। फिर ये सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स जो हैं ये सेल पेरिफेरी पे जाके, सेल मेम्ब्रेन पे जाके मूव करेंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे और एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू जो कंटेंट ऑफ द सेल जो है वो रिमूव हो जाता है आउटसाइड द सेल। सो मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ द सेल्स, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज कंटेंट बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो मटेरियल्स जो होते हैं फ्रॉम विद इन द सेल जो है वो आउटसाइड मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है तो यहाँ पे वो वाला यानी कि वो जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल है जिसके अंदर कोई ना कोई मैक्रोमोलिक्यूल पड़ा हुआ है जो कि बेसिकली हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट है और ये विद इन द सेल यूज़ नहीं होता, ये फ्यूज़ कर जाता है इसके साथ। फिर इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करने के बाद यहाँ से इस मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगी। इन्वेजिनेशन हो जाने के बाद जो है ये वाला जो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल है जो एक यूज़फुल प्रोडक्ट है वो आउटसाइड द सेल मूव करेगा और इस तरह से वो ग्रेन्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा और सेल के अंदर से रिमूव हो जाएगा क्योंकि सेल के अंदर उसका कोई काम नहीं था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इन डिटेल हम लोग FSC लेवल पे भी इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिक्रीशंस होती हैं वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली अपनी फॉर्मेशन के बाद जिनको हमने सेक्रेटरी वेजिकल्स या सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स का नाम दिया है
वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन शो करती है, एंड जब वो इन्वेजिनेशन शो करती है तो ये जो वेजिकल कंपोनेंट होता है या जो सेक्रेटरी वेजिकल या सेक्रेटरी ग्रेन्यूल जिसको कहते हैं, ये बाहर की तरफ मूव करता है। और इसके जब ये बाहर की तरफ चला जाता है तो फिर सेल मेम्ब्रेन अपनी उसी पोजीशन पे बिल्कुल इस तरह से, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाती है। और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें से हम जिस प्रोसेस में हमारी बॉडी के जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरिन और स्वेट की बात करें, ये दोनों हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। यूरिन बेसिकली किडनीज में जिसका एक पूरा फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म होता है, इस तरह से जो है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशंस होती है। सिक्रीशन, ये तीनों फिनोमिना जो हैं किडनीज में होते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि सिक्रीशन में जितने भी यूज़लेस सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि यूरिन है, फीसिस है, स्वेट है। ये सारे के सारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। दे आर जस्ट कंसिडर्ड टू बी द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो सिक्रीशंस आर एक्चुअली द यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो एक्सक्रीशंस होती हैं, एक्सक्रीट जिन चीज़ों को हम करते हैं वो बेसिकली यूज़लेस सब्सटेंसेस होती हैं। The process of excretion does not involve the intracellular synthesis of macromolecules but consists merely of a transfer of waste materials from the blood to the glandular cells, which pass on these materials into the glandular lumen. After passing through the ducts of the excretory glands, the secretions are finally eliminated from the body. हमें पता है कि specific tracts से GI tract, gastrointestinal tract में देखें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वहाँ से फीसिस एक्सक्रीट होगी, इसी तरह से यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होगा। और जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली वो स्वेट जो कि हमारी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज़म्स में भी ऑल्दो उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। सो दैट ऑल इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सो बेसिक डिफरेंस याद रखने वाला ये है कि सिक्रीशंस आर यूज़फुल सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे हार्मोन्स होते हैं, जैसे हार्मोन्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स बनेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, वो अटैच्ड होंगे, फिर वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन शो करेगी और वो जो वेसिकल होगा वो बाहर चला जाएगा। और जो सिक्रीशंस होती हैं बेसिकली वो यूज़लेस सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे कि यूरिन है, जैसे कि स्वेट है, इसके अलावा हमारे पास फीसिस है। ये तमाम के तमाम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथीलिया।